डॉक्टर खेमराज वर्मा प्रेजेंट्स मन का रेडियो। एफएम सन सिटी के सांगन में खुशामदीद कहता है इस सुरीले सफर का हम सफर जफर। धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोलो जी शुशु, नींद मत खोलो जी शुशु, धीरे धीरे। डॉक्टर खेमराज वर्मा प्रेजेंट्स मन का रेडियो। एफएम सन सिटी के सांगन में खुशामदीद कहता है इस सुरीले सफर का हम सफर जफर। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोलो जी शुशु, नींद मत खोलो जी शुशु, धीरे धीरे जुल्मी होड़े जुल्मी धीरे धीरे बोलो जुल्मी, होड़े होड़े बोलो रे जुल्मी, धीरे धीरे बोलो। फोटो में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। दुहाई है दुहाई, ऐसी बात जो होठों में दबी हुई हो और वो अनायास ज़बान से बाहर निकल आए तो तौबा। इस नगरी और झूठा मौज और राज में भी बड़ा रात दिन का फासला, क्योंकि कोई हंसी समा नहीं सकता इस दिल में, कोई हंसी समा नहीं सकता इस दिल में, किसी का राज है इस दिल की राजधानी में। लेकिन आज प्रोग्राम में आपके और हमारे दरमियां है राज। अब ये तो बुजुर्गों से सुनते आए हैं, सदियों से पढ़ते आए हैं कि किसी के भी राज को किसी तीसरे पर जाहिर नहीं करना चाहिए, राज को राज रखा जाना लाजमी है। आज इस प्रोग्राम में हम आपसे निवेदन करेंगे किस तरह का राज किसके सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। वैसे तो हर तरह का राज निषिद्ध है, फिर भी मिन का शरीर है, हार्ड मास का पुतला है इंसान, वो बात ज़बान पे आ ही जाती है। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। दोस्तों, दुख तकलीफ, हंसी खुशी, गम, मजेदार किस्से कहानियां, जिंदगी में जब कभी कुछ हादसा होता है तो मन करता है कि अपनी किसी खास, अपने अजीज तरीन जो सबसे करीबी हो उसके सामने कुछ हल्का हुआ जाए, मन की बातें सामने वाले को बताई जाएं। वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाता, और जब बात कहते वक्त कोई ये कहे कि ये सिर्फ आपके और हमारे दरमियां ही रहे, तो उसका आशय यह है कि भाई ये राज मैंने आपके सामने जाहिर किया है, आप अपने तक ही रखिएगा। अब भला पूछिए उनसे, जो बात आपके पेट में ना खट सकी, पाचन प्रक्रिया उतनी मजबूत नहीं है खुद आपकी, तो सामने वाले से ये क्यों उम्मीद रखी जाए। जी दोस्तों, इंसानी फितरत है, राज बहुत ज्यादा देर तक पेट में नहीं रहता। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई।
अब मियां बीवी के बीच में जो राज की बातें हैं वो बाहर जाहिर ना हो, यानी बेडरूम की बातें ड्राइंग रूम तक ना पहुंचे। शर्त तो यही है। दोस्तों, विशेषज्ञों का तो ये दावा है कि दोनों एक दूसरे पर एक दूसरे के राज जहां तक हो सके जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी मर्द जो है अपनी बीवी की जबान से किसी और की तारीफ नहीं सुन सकता, और यही हाल फीमेल के लिए है। वो भी अपने पति अपने शौहर की जबान से किसी और महिला की तारीफें नहीं सुन सकती, या फिर घर की छोटी बड़ी बात जो पतंगड़ बन जाया करती है केवल राज जाहिर कर पाने की वजह से। तो राई का पहाड़ बनने से पहले उस राज को अपने सीने में ही दफन कर लेना चाहिए। दोस्तों, कुछ समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों का यह तर्क है कि अपनी युवा होती बेटी के सामने कभी किसी मर्द या किसी महिला के निर्मम व्यवहार का जिक्र नहीं करना चाहिए, वरना उस कोमल मन में भी ताउम्र पुरुष जाति के प्रति या महिला जाति के प्रति एक भय, एक खौफ, एक नफरत समा सकती है, और हो सकता है इस खौफ की वजह से वो जिंदगी भर किसी से भी जुड़ ना सके। तो कुछ राज ऐसे हैं जिन्हें राज ही रहने दिया जाना चाहिए। राज की बात कह दो तो जान महफिल में, जान महफिल में फिर क्या हो। राज की बात कह दो तो जान महफिल में फिर क्या हो। राज खुलने का तुम पहले। बॉस को भले ही आप सेठ जी के नाम से, सर के नाम से, बॉस के नाम से पहचानते हो, या परिवार के मुखिया, हम अपने बॉस को कभी अपनी जाती जिंदगी, निजी पर्सनल लाइफ की समस्याओं, दिक्कतों, खासकर वैवाहिक जीवन की समस्याओं के बारे में तो हरगिज नहीं बताया जाना चाहिए। हो सकता है कल के दिन वो आपकी जिंदगी के बिखराव का गलत फायदा उठाए और खामख्वा आपकी निजी जिंदगी में दखल देने की नापाक कोशिश करे। तुम अगर साथ देने आता रहूं, तुम अगर। समाज शास्त्रियों का तो ये भी कहना है कि अपने जिन्हें आप बहुत अजीज तरीन दोस्त मानते हैं, सखा या सखी मानते हैं, अपने अच्छे मित्रों पर भी कभी बहुत ज्यादा यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वो पाकीज़ा ख्यालात नहीं रहे लोगों के। दोस्ती करना मगर घर का पता मत देना। ऐसे अपने अजीज तरीन दोस्तों को भी ऐसी कोई बात नहीं बताई जानी चाहिए जिसे आप राज बनाकर रखना चाहते हो सकता है वो खास अजीज वो बात खुद ना पचा पाए और एक मुंह से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह पूरी नगरी में बात फैल जाएगी। तो कुल मिलाकर राज को राज रखा जाना चाहिए।